नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। यूपी में बिल्डर मस्त हैं और घर खरीदने वाले पस्त हैं। बिल्डर्स की मनमानी से लाखों लोग परेशान हैं। घर का सपना साकार हो सके, इसके लिए उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई लगा दी। पैसे तो चले गए, लेकिन घर अभी तक नहीं मिले हैं। लोग बेहद परेशान हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो हालात और भी खराब हैं। यहाँ के लोग अपनी समस्या लेकर योगी के विधायक पंकज सिंह के पास पहुंचे। पंकज सिंह ने वादा किया है कि योगी सरकार उनकी मदद करेगी, लोगों को घर मिलेगा, बिल्डर्स पर कार्रवाई होगी, लोगों को घर मिल सके। इसके लिए अब आपका चैनल हर हिंदुस्तानी के चैनल ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है। हमारी इस मुहिम का नाम है योगी जी घर दिला दो। तो आज हम इस मुहिम के जरिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उन लोगों का दर्द सुनवाएंगे जो बिल्डर्स के मनमानी से परेशान हैं, क्योंकि लोगों का जो घर खरीदने का सपना जा रहा है, उनका इंतजार जो है अपना घर होने का, वो बहुत लंबा होता जा रहा है। इसलिए हमने इस मुहिम का नाम दिया है योगी जी घर दिला दो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके अपने चैनल न्यूज 24 ने ये मुहिम क्यों छेड़ी है। दरअसल यूपी में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें घर नहीं मिल पा रहा है। यूपी में हजारों प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। लाखों लोगों को अभी तक अपने घर का इंतजार है। घर के रजिस्ट्रेशन में भी काफी दिक्कत आ रही है। तमाम लोगों को घर जो मिले हैं वो अधूरे घर मिले हैं। उनका काम जो है वो पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वादे के मुताबिक बिल्डर ने वादा नहीं निभाया। बिल्डर की मनमानी लगातार घर खरीदारों पे बढ़ती जा रही है और ऐसे हजारों प्रोजेक्ट हैं जहां अब भी लोगों को अपने घरों के मिलने का इंतजार है। पोजीशन की डेट खत्म हो चुकी है। कई महीने से अभी भी फ्लैट बायर्स इंतजार कर रहे हैं कि उनका घर उन्हें मिल रहे हैं। बिल्डर्स की मनमानी से खरीदार जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। यूपी में हजारों ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें बहुत ज्यादा देरी हो रही है। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी जो है वो सुनने वाला वहां पर नजर नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी मुहिम आज न्यूज 24 ने शुरू की है और हम ये कह रहे हैं कि योगी जी घर दिला दो। सबसे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा का हाल आपको बताते हैं। नोएडा में 70,000 लोग ऐसे हैं जो अब भी अपना घर मिलने का, फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहां पर 30,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना घर नहीं मिला है और यह आंकड़ा लगातार पिछले काफी समय से बढ़ता ही जा रहा है। लोग काफी परेशान हैं क्योंकि बिल्डर की गुंडागर्दी और मनमानी जो है फ्लैट बायर्स पे लगातार बढ़ती ही जा रही है। यह आंकड़ा आप देख सकते हैं। सिर्फ नोएडा में 70,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें घर नहीं मिला है और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां पर भी 30,000 लोग मिले। घरों की डिलीवरी में कहां कितनी देरी है ये भी आपको बता दें। घरों की डिलीवरी में 8 साल तक की देरी हो रही है। 3 लाख से ज्यादा फ्लैट के मिलने का लोग अब भी इंतजार कर रहे हैं। गाजियाबाद में घर मिलने में करीब 29 महीने की देरी देखी गई है। नोएडा में घर डिलीवरी की करीब 30 महीने की देरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2300 से ज्यादा प्रोजेक्ट में अभी काम शुरू ही नहीं हुआ है। 1000 से ज्यादा बन रहे प्रोजेक्ट में 18 से 20 महीने की देरी वहां पे नजर आ रही है। एनसीआर में करीब 5.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनके साथ इस तरह का धोखा हुआ है। घरों की डिलीवरी अभी तक उनको नहीं मिली है। 3 लाख से ज्यादा फ्लैट के मिलने का इंतजार लोगों को अभी भी है। गाजियाबाद की बात करें तो वहां पे 29 महीने की देरी चल रही है और नोएडा में 30 महीने की देरी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसने अपने जिंदगी भर की पूंजी वहां पर लगा दी है और 30 महीने हो गए कि वो अपना 90% पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें घर वहां पर नहीं मिला है। इसलिए लोगों की उम्मीदें अब उत्तर प्रदेश सरकार से है। लोगों की उम्मीदें अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं और वो कह रहे हैं कि योगी जी हमें हमारा घर दिला दो। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता बने हुए हैं, मनीष कुमार और प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। कई ऐसे लाखों बायर्स हैं जिन्होंने अपनी पूंजी का जो है पूरी जो पूंजी है जिंदगी भर की कमाई हुई वो इस फ्लैट्स में लगा दी है और 90% वो फ्लैट की कीमत भी अदा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अपने घर मिलने का इंतजार जो है और लंबा वो होता जा रहा है। घर नहीं मिले हैं। बताइए जरा, ये समस्या आखिर किस वजह से आई? कहां सरकार सोती रही, कहां अधिकारी सोते रहे?
रवि, मैं अभी नोएडा एक्सटेंशन में हूं। गौर सिटी के नाम से ये इलाका जाना जाता है और उसी के पास एक प्रोजेक्ट है वेदांतम। वेदांतम में 2010 में बुकिंग शुरू हुई थी। 2014 में कह दिया गया था कि वो दे देंगे, लेकिन अभी भी जो हालात है वो दिखाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी अविनाश से मैं कह रहा हूं कि वो दिखाएं कि प्रोजेक्ट का क्या हाल है। लोग परेशान हैं, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और लोगों की यही गुहार है कि उन्हें किसी तरह उनका घर मिल जाए। और चूंकि यूपी में सरकार बदली है तो यूपी के मुख्यमंत्री से, योगी जी से, इनकी भी यही गुजारिश है कि योगी जी घर दिला दो। हमारे साथ तमाम बायर्स हैं। राजेश जी हैं। राजेश, क्या समस्याएं हैं? कब कहा गया था घर देने के लिए आपको? मिश्रा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा आपके न्यूज चैनल को कि एटलीस्ट आपने इतना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। समस्याओं का तो आप ये समझ लो कि पहाड़ टूट पड़ी हमारे ऊपर। अंत है, मतलब अंत इसका कहीं मिल ही नहीं रहा है कि इसका सोल्यूशन कहाँ है। 2010 से हम लोगों ने यहाँ पर लोगों ने बुकिंग किया हुआ है। 2013 में पहला इनका डेडलाइन था, 13 के बाद 14, फिर 2015, फिर 16, फिर 17। ये कोई इनका डेडलाइन नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम कुछ हुआ नहीं है और कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। बिल्डर बोलता क्या है? बिल्डर बोलता है कि होली में दे देंगे, फिर दिवाली में दे देंगे, देन होली, फिर दिवाली, ऐसा करते करते पिछले 3-4 सालों से रास्ता बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं दे रहा है। हम लोगों ने इनकी कंप्लेन नोएडा अथॉरिटी को भी किया था। नोएडा अथॉरिटी ने इनको गलत तरीके से नक्शा पास करके दिया और ये उससे भी ज्यादा इन्होंने गलत तरीके से उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी, जिसका भी कोई मतलब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसके लिए ज्यादा जिम्मेवार है। बिल्डर के साथ साथ अथॉरिटी भी मिली हुई है। हमारे साथ अनु खान है जो बायर्स की लड़ाई लड़ते हैं। अनु, क्या दिक्कत है यहाँ इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बिल्डर बात नहीं करता है और इनकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं और जो अभी नए विधायक हमारे पंकज जी हैं, हमने उनके थ्रू मुख्यमंत्री साहब को सारी जानकारी दे दी है। और ये एक्चुअली नेक्सस है, जो भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट या वहाँ पर एक्सप्रेस वे हाईवे पर जितने भी प्रोजेक्ट में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उनका एक नेक्सस बना हुआ है। अथॉरिटी और ये बिल्डर मिलके और गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे मिलके ये सारे खेल को खेलते हैं। हमने ये सरकार से पहुंचाया है कि इनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो आप करें और इनके खिलाफ सीबीआई की जांच करवाएं। आपने कब घर खरीदा था? कितना ईएमआई जा चुका है? अभी अब कहाँ रह रही हैं और क्या उम्मीद है? घर मिलने की उम्मीद दिख रही है? आपको रोकना चाहूंगा, रुक करेंगे मनीष कुमार का। मनीष, जिस तरह से हम ग्राहकों की बात सुन रहे थे, तो यहाँ पे बिल्डर ही नहीं, अथॉरिटी की गलती भी नजर आ रही है। वो इन लोगों को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने देते हैं इलीगली तौर पे, रोकते नहीं है। तो वहां पे जो लोग आप खड़े हैं, वहां पे उनकी समस्या कैसी है, कितना गुस्सा वहां पे आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल रवि, और काफी गुस्से में ये लोग नजर आते हैं। आपको बता दूं कि जब भी छुट्टी होती है शनिवार रविवार को, ये लोग बिल्डरों से मिलने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं, ये प्रोजेक्ट है, ये आम्रपाली का हार्टबीट सिटी प्रोजेक्ट है रवि, और ये 2010 में लॉन्च हुआ था और 2014 में पोजीशन ये मिलना था। और ये लोग तमाम महिलाएं हैं, खासतौर से बता दूं कि महिलाएं जो है इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। लगातार प्रशासन से गुहार लगाते आए, अथॉरिटी से मिलते आए। कल ही लोगों ने पंकज सिंह जो की लोकल विधायक, उन्होंने मुलाकात की है। अब इनकी मांग है कि यूपी में जब नई सरकार बनी है, योगी सरकार बनी है, तो इनकी फरियाद सुने। हम इनसे बात करते हैं। आप देखिए, सभी लोग पीले ये टी शर्ट पहन के, गिव अस आवर होम 107 सेक्टर हार्टबीट सिटी प्रोजेक्ट जो है, ये सभी लोग यहाँ टी शर्ट पहने हुए रवि। तो ये दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, तमाम महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं। हम एक एक करके सभी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। रवि मैम, आपने अपना नाम बताइए और कब आपने ये प्रोजेक्ट बुक कराया? मेरा नाम गीता भैया है। हमने ये प्रोजेक्ट 2012 में बुक कराया था। 2015 में हमें ये मकान मिलना था। बीच में कोर्ट का केस हो गया, लिटिगेशन के मामले में, जमीन के मामले में फंस गया। ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें भी हम लोग इनके साथ लगे रहे कि चलो भूमि अधिग्रहण का मामला सुलझे और उसके बाद मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। अब मामला सुलझ गया। टीवी पर भी इन्होंने बोला था कि जब ये कोर्ट केस निकल जाएगा उसके 1 साल के अंदर मैं सबको मकान देना शुरू कर दूं। अब हम भी खड़े हैं, काम शुरू किया, अब फिर से काम बंद कर दिया। पता नहीं अब क्या करना चाहते हैं। बिल्डर क्या कह रहा है? आप लोग बिल्डर से मिले हैं, क्या कहते हैं? बोले बिल्डर से मिले हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ काम शुरू कर दिया और उसके बाद दोबारा बंद कर दिया। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा इस साल हम लोग रिटायर हो जाएंगे, मेरे हस्बैंड रिटायर हो जाएंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? हमने अपनी सारी सेविंग जो इस घर में लगा दी। रवि, आपने महत्वपूर्ण बात सुनी। ये रिटायर होने जा रही हैं इसी साल और इन्होंने घर बुक कराया था कि मनीष, होने के मैं बाद महिलाओं से ये भी जानना चाहता हूँ कि अखिलेश सरकार के दौरान तो इनकी सुनी नहीं, वहां तो इनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो हम ये जानना चाहेंगे कि योगी सरकार से इनकी कितनी उम्मीदें हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी और इस मुहिम का नाम है योगी जी घर दिला दो।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो न्यूज 24 ने आज एक मुहिम शुरू की है आपके घर के लिए, आपके हक के लिए, और हम कह रहे हैं योगी जी घर दिला दो। इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता सईदा अफीफा हमारे साथ बनी हुई है, नोएडा एक्सटेंशन से भीम वैली में वो मौजूद हैं। सईदा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके साथ कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं, कितना गुस्सा है उन लोगों को, कितना वक्त हो गया है, कितना इंतजार उनको अपना घर पाने के लिए करना पड़ रहा है, कितनी उम्मीदें योगी से और बिल्डरों के खिलाफ, कितना गुस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल रवि, बात करें इस ड्रीम वैली प्रोजेक्ट की। आम्रपाली का ये ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है। जमीन का जो मामला सामने आया था, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और लगभग 2009 से ये शुरू हुआ था और 12,000 से ज्यादा यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि परेशान हैं। हमारे साथ हितेश जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो परेशानी है, क्या क्या आ रही है जो घर नहीं मिल पा रहा है? मैम, सबसे पहले जो परेशानी ये है कि ये नोएडा एक्सटेंशन का आम्रपाली ड्रीम वैली सबसे पहला प्रोजेक्ट है पूरे नोएडा एक्सटेंशन में। ये 2009 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। लैंड डिस्प्यूट की वजह से ये प्रोजेक्ट शिफ्ट हुआ था फ्रॉम स्मार्ट सिटी से आम्रपाली ड्रीम वैली 2011 में। 2011 से टिल डेट इस आम्रपाली प्रोजेक्ट में टोटल 47 टावर्स है, 12,000 प्लस बायर्स हैं। फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स टू टिल डेट अभी तक एक भी बंदे को पोजीशन नहीं मिला है। अगर आप कंस्ट्रक्शन की हालत देखेंगे, 40% भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड नहीं है। कब ये जितना भी बायर्स ने जितना भी इन्होंने पैसा दिया हुआ है, अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स दी हुई है, आज की डेट में ना हमें ये पता है कि हमारा हार्ड अर्न मनी कहाँ यूटिलाइज किया हुआ है। फुल ऑन डाइवर्ट किया गया है पूरे किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में। जी हाँ, पूरी एक जगह से दूसरी जगह चक्कर काट रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप बता रहे थे कि ये लोग इन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, आपको फ्लैट नहीं दे रहे हैं मगर ये गिफ्ट करे रहे हैं फ्लैट। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, यही वो प्रोजेक्ट है जिसमें अनिल शर्मा जी ने क्रिकेटर्स को फ्री विलास ऑफर किए हुए हैं। आप अपने राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, देयर आर फ्री विलास विच इज ऑफर्ड टू द क्रिकेटर्स। नाउ इसमें 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स भी हैं। अब ये पिछले 6-7 साल से 1 BHK 2 BHK फ्लैट्स का जो पैसा है वो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, फ्लैट्स बना के नहीं दिए हैं और उसी पैसे से ही हैज मेड द विलास विच इज ऑफरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट टू द क्रिकेटर्स एंड यूजिंग देम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज बिजनेस। नाउ दिस काइंड ऑफ ए माल प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। इस तरीके की जो चीजें ये कर रहे हैं उसका संज्ञान कौन लेगा? उसके अगेंस्ट स्टेट को संज्ञान लेते हुए कॉमन आदमी के लिए, सामान्य आदमी के हित में काम करना चाहिए। बिकॉज ये दिस इज केस ऑफ ऑलमोस्ट लाइक चीटिंग। हम 7-8 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे घर बनेंगे, घर नहीं बन रहे और जो हमारा पैसा था वो भी हमें नहीं पता कहाँ गया। हमने ये भी सुना है उन्होंने बहुत सारे इन तमाम फ्लैट बायर्स की बातें सुनकर यही लग रहा है कि इनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन एक भी सपना इनका पूरा नहीं हुआ है। और इनके सपने को पूरा करने के लिए आज हमने ये मुहिम शुरू की है और आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। हैशटैग योगी जी घर दिला दो लिखकर @News24 TV चैनल पर आप ट्वीट कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत ईमेल भी कर सकते हैं News24 campaign @gmail.com पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास मुहिम जारी रहेगी, योगी जी घर दिला दो। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो News 24 पर हमारी खास मुहिम लगातार जारी है, योगी जी घर दिला दो, और आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। हैशटैग योगी जी घर दिला दो लिखकर @News24 TV चैनल पर आप ट्वीट कर सकते हैं। आप अपनी शिकायत हमें ईमेल भी कर सकते हैं News24 campaign @gmail.com पर। और लगातार इस मुहिम का मकसद भी यही है, आपका हक आपको मिले, आपका घर आपको मिले। हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे बने हुए हैं, प्रभाकर मिश्रा, मनीष कुमार और सईदा अफीफा। सबसे पहले मनीष कुमार का रुख करूंगा। मनीष, आपके साथ योगी सरकार से कितनी उम्मीदें हैं कि योगी सरकार को बिल्डर्स के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? रवि, आपको बता दूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं, यहाँ पे जो महिलाएं और पुरुष जो खड़े हैं, इन्होंने 3 सरकारें देखी हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब मायावती की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई और अब योगी सरकार आई है। 2 सरकारों को इन्होंने देख लिया, इनका कोई निदान नहीं हो सका इनके समस्याओं का। अब इनको योगी सरकार बनी है तो सारी उम्मीद इनकी योगी सरकार से है। और महत्वपूर्ण मैं दिखाना चाहूंगा कि इनकी परेशानी देखिए और समझिए इस बात को। रवि, ये छोटा सा बच्चा है और इन्होंने 2012 में यहाँ पे एक घर बुक कराया था। इस छोटे से बच्चे को सुबह में इस धूल में, जहाँ पे गर्मी में धूप
आप देख सकते हैं क्या है दिल्ली का, नोएडा का तापमान। और यहाँ पे छोटे से बच्चे को आके ये सुबह स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आशियाने के लिए। इनसे हम बात करते हैं। मैम आप बताइए, छोटे बच्चे को लेकर आप यहाँ पे आ रही हैं? सर 2012 में मैरिज के बाद मैं मकान बुक किया था यहाँ पर कि हम अपने आशियाने में रहेंगे, लेकिन इन बिल्डर्स की धोखाधड़ी देखिए कि हम शादी हो गई, बच्चा हो गया, लेकिन अभी तक मकान के लिए तरस रहे हैं हम लोग। तो इनके पति हैं, आप बताइए क्या कहता है बिल्डर आपको, और इस तरीके से आप छोटे बच्चे को लेके यहाँ पे आ रहे हैं? सर हमने तो 90% पेमेंट कर दी है। आज की डेट में बिल्डर बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप लोग पैसे नहीं दे रहे। हमने 90% पैसे दे दिया है, फिर उसके पास पैसे कहाँ से नहीं है? हमारा मकान बना के दे, उसकी नियत ही नहीं है बनाने की। अब जब उसके पास सारे पैसे आ गए हैं, उसके इंटरेस्ट पे वो एंजॉय कर रहा है और हमें बोलता है फिर आप लोग जो करना है कर लीजिए, आप लोग या तो मेरे पूरे पैसे सबमिट करिए तब मैं बना के दूंगा। अब नई सरकार जब योगी सरकार आई है तो उससे क्या उम्मीद है आप लोग को? आप लोग क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री क्या करे इस बात को? हम तो मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि वो इस चीज में इंटरफियर करे, बिल्डर्स पे सख्ती से कार्रवाई करे, इनको स्पेशल मैसेज भेजे कि आप एक एक पाई का हिसाब दीजिए और सबके मकान तुरंत टाइम पे डिलीवर करिए। नहीं तो जितना इनका रेंट जा रहा है उस पे और जितना इन्होंने पैसा दे रखा है उस पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट इनको समय के साथ दिया जाए। रवि, एक और चीज मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूंगा। ये बच्ची है, जिस समय इनके माता पिता ने यहाँ घर बुक कराया था तो ये नर्सरी में थी। आज ये क्लास 7th में जा चुकी है और देखिए कि 7 साल से 2010 से इंतजार कर रहे हैं। आपके पापा मम्मी रोज आते हैं, आप भी यहाँ पे पीला टी शर्ट पहन के यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है, क्या लगता है आपको? इस साल घर मिल जाना चाहिए, योगी जी के ऊपर उनको करना चाहिए कुछ। देख रहे हैं आप रवि, कितनी उम्मीदें हैं इनको नई सरकार से, वाकई मनीष, और यही मुहिम इस बात से साफ तौर से अंदाजा लग रहा है कि जब घर बुक कराया था तो ये जो छोटी सी बच्ची नर्सरी में थी और आज 7th क्लास में है, ये वक्त बता रहा है कि किस तरह से बिल्डर ने आम लोगों को लूटा है। प्रभाकर, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। 1 महीने बाद यानी 1 मई को रियल एस्टेट बिल जो है वो लागू होने जा रहा है। इस बिल से लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? ना सिर्फ योगी सरकार से, ये बिल भी इन तमाम फ्लैट बायर्स के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रहा है। रवि, हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने वहां के लोगों का जो दर्द बता रहे हैं। दर्द करीब करीब सब जगह एक ही है। लोकेशंस बदले हुए हैं, साइट बदले हुए हैं, बिल्डर्स बदले हुए हैं, लेकिन बिल्डर्स का रवैया वही है, बायर्स का दर्द वही है। हमारे साथ एक बायर्स, नाम क्या है आपका? मानसी वर्मा। मानसी, कितने दिन से आप उम्मीद लगाए बैठी हैं कि आपको आपका फ्लैट मिलेगा? 5 साल होने को हो गए हैं। 2012 में हमने बुकिंग करवाई थी एंड स्टिल हम अभी वेटिंग में ही हैं, तो पता नहीं कब मिलेगा। हम जब कंस्ट्रक्शन बिल्डर से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट करवाएं और हमें अपना घर है वो लौटा दें। लेकिन बिल्डर्स तो आपकी बात सुन नहीं रहे हैं, तो अब क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार योगी जी आदित्यनाथ से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी स्ट्रिक्ट एक्शंस लें इन बिल्डर्स के अगेंस्ट और हमें जो हमारा आपको आपका घर दिलाए। आप कुछ बता रहे थे, क्या टेक्निकल बात है? हाँ, टेक्निकल बात ऐसी है कि जल्दी जोर से बताएंगे। जो इन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो इनको FAR जो अप्रूव करके दिया था, तो जो 2010 में इन्होंने बुकिंग किया था वो और जो अभी बना रहे हैं वो, उसमें काफी डिफरेंसेस है। मतलब ये साफ साफ कहीं न कहीं दर्शाता है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के लोग और बिल्डर की आपस में मिलीभगत है, वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिसको जांच करने की जरूरत है। आप कुछ कह रहे थे? जैसे आप देख रहे हो कि इन्होंने बोर्ड भी लगा रखा है, पोजीशन स्टार्टेड, और ऐसे अभी इनका STP प्लांट रेडी नहीं है, CC नहीं मिला है, OC नहीं मिला है। ये बिल्डर जो है ये अथॉरिटी के संग सिर्फ अपना गोलमाल करके सारे ऑफर ऑफ पोजीशन निकाल दिए। हम लोग चाहते हैं योगी जी से बड़ा मतलब गुजारिश की इधर की एरिया की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत समस्याएं हैं। यहाँ जैसे मोदी जी ने अपने भाषण में जब गाजियाबाद में बोला भी था, वाकई यूपी में बीजेपी का गवर्नमेंट आया तो CBI से जांच होगी और लगातार इनकी उम्मीदें अब योगी सरकार से ही बनी हुई हैं। अफीफा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, तमाम फ्लैट बायर्स हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे आते हैं और देखने को ये मिला है कि बिल्डर्स इनके खिलाफ गुंडागर्दी दिखाते हैं, बाउंसर का डर दिखाते हैं और कई तो ऐसे भी फ्लैट बायर्स हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है, FIR दर्ज कर दी गया है। तो ये एक चुनौती है योगी सरकार के लिए। क्या कुछ कहना है बायर्स का वहां पर? ऑफिस तो हमारे लिए बैंक का क्या बात करते हैं? बैंक का पैसा रोक करके काम हो जाएगा हमारा।
बैंक का पैसा रोक के शायद नहीं होगा काम, आप नहीं होगा हमारे आपको घर के जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से बात करूं, मैं इस बात से शुरुआत करना चाहूंगी, जैसे कि ये लोग न्यूज 24 पे ये खबर देख रहे हैं, मुहिम देख रहे हैं हमारी, तो इनके अंदर एग्रेशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ जो योगी जी से भी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, गुस्सा ज्यादा है। सर, आपसे जानूंगी क्या उम्मीदें हैं अब योगी जी से? मैडम, मुझे पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ योगी जी से ही उम्मीद है। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, बिल्डर हमारा सरेआम चोर है, उसने अपनी गद्दारी का सर्टिफिकेट बार बार दे दिया है। वहाँ उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, ना तो किसी को मना करना है, ना ही किसी का काम करना है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से लेकर के सीएम तक सिर्फ इसी फार्मूले पर काम कर रहा है। 10 बार हम उससे मिले हैं, उसको चिट्ठी दी है, उसका SMS मेरे पास पड़ा हुआ, न तो वो काम करता है न काम कर रहा है। 7 साल से हम बैंक की EMI दे रहे हैं। अब हम बैंक की EMI देते हैं तो घर का किराया नहीं दे पा रहे हैं, घर का किराया देते हैं तो हम बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन बिल्डर का कोई काम आज के डेट में नहीं रुका हुआ है। मुझे हमारा घर चाहिए। हम योगी जी से निवेदन करते हैं, अगर मुझे घर नहीं मिलेगा, मुझे उम्मीद है योगी जी से, तो हम लोग कोई बड़े आंदोलन उतरेंगे। हमारी मजबूरी होगी है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जी हाँ, बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं और योगी जी से गुहार लगा रहे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, कितना गुस्सा और कब आपने अपना फ्लैट बुक कराया था, कितना अमाउंट दिया? देखिए, हमने 2010 में ये फ्लैट बुक कराया था अमरपाली ड्रीम वैली में, और हमने अपनी हार्ड सेविंग मनी 80% पैसा मैं पेड कर चुका हूँ। आज की डेट में होम लोन लिया हुआ है, उसकी किस्त दे रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ। मेरे को सब बैंक भी पैसा ले रहा है, बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया। केवल नहीं मिला तो मुझे घर नहीं मिला, हम बायर्स को घर नहीं मिला है। अब हमारे पास एक आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी से विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम बायर्स की NCR में एक गंभीर समस्या है। अमरपाली ड्रीम वैली प्रोजेक्ट में हम बायर्स बहुत दुखी हो गए हैं। हमने अपना सारा मेहनत से कमाया हुआ गाढ़ा धन इनको दे दिया है और अब ये हमारा फ्लैट नहीं बना रहे हैं। अभी आप इसका सर्वे करा के 40% बताना चाहूंगी। अभी अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 40% जो है वो भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। सर, आपसे जानूंगी क्या कहेंगे इसमें? मैम, यही है 2010 जैसे बोल रही है, तब से लेकर अगर 7 साल के बाद भी अगर ड्रीम वैली द बिल्डर प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं करने के अगले 7 साल में भी ये होगा नहीं है। बट हमारा अथॉरिटीज और जो गवर्निंग्स है ये क्यों सो रहे हैं? क्या बायर को सपोर्ट नहीं करना है क्या? आम आदमी लोग ऐसे ही काम करके इन लोगों को, बिल्डर को पैसे देते रहेंगे और अथॉरिटी और जो लीगल, इवन द बायर्स वर पेड व्हेन फॉर द जुडिशरीज, दे टुक द मनी एंड वेंट ऑफ। देयर आर पीपल जो है वो पैसे लेके जाते हैं, अथॉरिटीज कुछ भी नहीं करती हैं। चलिए अफीफा, आप हमारे साथ बनी रही और ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास मुहिम जारी रहेगी। इसका नाम है योगी जी घर दिला दो, और आप हमारी इस मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। आपको बता दें, हैशटैग योगी जी घर दिला दो लिखकर आप @News24 TV चैनल पर ट्वीट करें। प्रॉपर्टी का जितना बड़ा बाजार है उतना ही बड़ा धोखा और उतनी लूटपाट आम लोगों से की जा रही है। इसलिए आज हमने मुहिम शुरू की थी योगी जी घर दिला दो, और आप इस हमारी मुहिम से जुड़ सकते हैं। हैशटैग योगी जी घर दिला दो लिखकर @News24 TV चैनल पर ट्वीट करें। आप अपनी शिकायत ईमेल भी कर सकते हैं News24 campaign @gmail.com पर। 3 संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, प्रभाकर मिश्रा, मनीष कुमार और सईदा अफीफा, जिन्होंने वहां की लोगों की समस्याएं आपको दिखाई, किस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है और उम्मीद अब सिर्फ योगी सरकार से है। आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी इस मुहिम में अभी के लिए इतना ही, लेकिन दोपहर 12 बजे फिर हाजिर होंगे और 12 बजे हमारे रिपोर्टर यमुना एक्सप्रेस वे और ग्रेटर नोएडा में होंगे और हम आपको वहां के लोगों का दर्द सुनाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए News24।